आज से विगत 14-15 महीनों में एक वर्ष के इर्द गिर्द में 17 नए ब्रह्मचारी आए हैं। उनमें देवेन, गुरुवेन, उमेन, भूपेन, शैलेन, भेषज, इत्यादि 8 ब्रह्मचारियों का आज ब्रह्मचारी वस्त्र प्रदान होगा। उसके साथ आए हुए करमचंद और रणजीत हैं। ये भी 14-15 महीने से हैं, लेकिन अभी ये कुमार अवस्था में चल रहे हैं। 14 वर्ष की उम्र में आए हैं। इस समय इनके 15वां वर्ष चल रहा है। बच्चे का शिशुपन और बालपन ये 10 वर्ष के अंदर का होता है। शुरू में शिशुपन, फिर बालपन लगता है। 2 पंचक यानी 2 पंचवर्षी शिशुपन बालपन में जाते हैं। तीसरा पंचवर्षी 11वें वर्ष से जो लगता है वो कुमारपन है। लेकिन अभी ये कुमार अवस्था में चल रहे हैं। 14 वर्ष की उम्र में आए हैं। इस समय इनके 15वां वर्ष चल रहा है। बच्चे का शिशुपन और बालपन ये 10 वर्ष के अंदर का होता है। शुरू में शिशुपन, फिर बालपन लगता है। 2 पंचक यानी 2 पंचवर्षी शिशुपन बालपन में जाते हैं। तीसरा पंचवर्षी 11वें वर्ष से जो लगता है वो कुमारपन है। और जब चौथा पंचक लगता है 16वें वर्ष से, तो जवानी का आरंभ होता है। करमचंद और रणजीत ये कुमारपन में चल रहे हैं 15वें वर्ष में। मैंने इनसे कहा कि कुछ ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारी वस्त्र होगा, तुम लोगों के लिए मैं सोचता हूँ ड्राप करो। करमचंद ने कहा ड्राप नहीं समझ पाया। मैंने कहा छोड़ देना। तुम सुने हो कि बच्चे पढ़ते हैं तो परीक्षा नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं 1 वर्ष। कहाँ, ये तो सुनाओ। ड्राप नहीं समझ पाया, लेकिन ये तो सुनाओ। जैसे कोई 10वीं में पढ़ रहा है, परीक्षक समय आया तो परीक्षा नहीं देता है, छोड़ देता, अगले वर्ष परीक्षा देता है, तो उसकी विद्या मजबूत हो जाती है। करमचंद ने कहा कि बड़े बड़े होना चाहिए हम लोग क्या। रणजीत ने कहा कि जीवन भर न मिले वस्त्र की क्या जरूरत, हमें शरण में रहना है। ये दोनों बच्चे कर्मठ, त्याग भाव वाले, समर्पित हैं। इतनी उम्र में आ करके संतों के पास रहना ही बहुत बड़ी बात है। माँ बाप छोड़कर 14 वर्ष की उम्र में आ जाना और यहाँ रहना बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों बच्चे प्रशंसनीय हैं, लेकिन कुमार अवस्था में चल रहे हैं। इसलिए सोचा कि खास बात साधना है, सेवा है, समर्पण है, वो सब हो ही रहा है। साधक का लक्षण वेश है भी नहीं। वेश है, साधक का लक्षण नहीं। साधक का लक्षण है सेवा, समर्पण, त्याग, सहनशीलता, विनम्र भाषा, वैराग्य, निष्काम वृत्ति। ये साधक के लक्षण हैं। जो हम लोग वेश पहने बैठे हैं, ये वेश साधक के लक्षण नहीं है। ये वेश है, वेश का महत्व है, लेकिन असली महत्व है लक्षण का। किसी गुरु ने शिष्य से कहा, जब दीक्षा दिया, कि बेटा
शिष्य से कहा जब दीक्षा दिया कि बेटा किला में रहना, माल मलिदा खाना, फूल की सैया पर सोना और बादशाही तख्त पर विराजना। कहा गुरुजी ये सब का क्या अर्थ हुआ? तो विरक्त साधक को सत्संग के किला में रहना चाहिए। जैसे किला में बादशाह सुरक्षित रहता है, वैसे सत्संग में साधक सुरक्षित रहता है। साधुओं की संगत में नहीं रहेगा साधक तो बह जाएगा। कितने सूरवीर साधक हैं जो प्रलोभन में वो साधु संग छोड़ देते हैं, इधर उधर भटकने में आनंद मानते हैं, सोचते कहीं महंत हो जाऊं, गुरु हो जाऊं तो जरा आनंद आ जाएगा। विषयासक्ति अनाद काल से है और विषयासक्ति दबोचती है इंसान को। बड़े बड़े मठाधीश, गुरु लोग, तपस्वी तक लोग चमत्कार क्यों फैलाते हैं या फैलवाते हैं? वही लोभ मोह वैराग को दबोच देते हैं, वैराग को दबोच देते हैं। चाहते हैं हमारी बड़ाई हो, प्रशंसा हो, धन जन इकट्ठा हो, चमत्कार फैलाते हैं। कुछ साधक हैं साधु संगत छोड़ करके, गुरु संगत छोड़ करके भटकते हैं, महंत बनना चाहते, गुरु बनना चाहते, महंत बनना चाहते, गुरु बनना चाहते, मनमानी खाना घूमना, विनाश करते हैं अपना। विरक्त साधक किला में रहे, संतों की संगत किला है। अब कोई समर्पण भाव से न रहे तो रह करके कोई फायदा नहीं। ये भी अनुभव है कि अच्छे संतों के पास लोग दीर्घ काल तक रहे, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और इस ताक में रहे कि कब सुविधा मिले महंती और गुरुआई की, कब उसके लिए चढ़ बैठूं, और आगे वैसे को वैसे झाँ झाँ करते। तो जो सच्चे दिल से रहेगा उसको लाभ होगा, लेकिन सच्चे दिल वाले को भी लाभ होगा जब वो सत्संग में रहेगा। तब भटक जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो साधक किला में रहे, यानी संतों की संगत में, गुरुओं की संगत में, गुरु की यानी संतों की संगत में, गुरु की शरण में रहे। तो गुरु ने कहा बेटा किला में सदैव रहना। दूसरी बात माल मलिदा खाना। माल मलिदा खाना है कड़ी भूख पर खाना, लोलुप न रहना। तो बारंबार कहा जाता है कड़ी भूख बहुत जरूरी है, तो सबके लिए। कड़ी भूख में जब खाया जाता है तो भोजन माल मलिदा लगता है, मीठा लगता है। कड़ी भूख में न खाया जाए तो स्वादिष्ट भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता है। इसलिए साधक तो कड़ी भूख में खाए ही, सभी लोगों को कड़ी भूख में खाना चाहिए। तो कहा बेटा किला में रहना, यानी सदैव संतों की संगत में रहना, माल मलिदा खाना, कड़ी भूख लगने पर खाना, फिर चाहे सूखी रोटी हो कोई हर्ज नहीं। फूल की सैया पर सोना। फूल की सैया कहते हैं, फूल बिछा करके कभी कोई सोता होगा, मेरे तो समझ में नहीं आता। बचपन से ही सुनता हूँ भजनों में फूल की सैया, राजाओं की फूल की सैया, भजनों में फूल की सैया, राजाओं की फूल की सैया लगती। फूल पर कोई सो पाएगा? फूल पर सोएगा, फूल कुचल जाएगा, उसमें पानी निकलेगा, रस, सो पाएगा उसमें? हाँ, इर्द गिर्द फूल बिखेर सकते हैं। फूल की सैया पर सोना है निश्चिंत हो जाना। विरक्ति का लक्षण है निश्चिंतता। चिंता करता है तो क्या विरक्त है? किस लिए चिंता है? गृहस्थ लोग चिंता करें, भाई बाल बच्चे हैं,
लड़कों की शादी, विवाह विवाह दुनिया भर का प्रपंच है, चिंता करें। चिंता वहाँ भी नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन विरक्त किसकी चिंता करें? प्रचार की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, दूसरे को जगाने की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, अपना पूरा जग जाने की चिंता होनी चाहिए, निश्चिंत होने की चिंता होनी चाहिए। और सहज रूप में उपदेश, सत्संग, निर्णय करना ठीक है। जिनको जगना होगे जगेंगे, हमारे कहने से कोई जगे होगेगा नहीं। जो जीव झांक न उपजे कहा पुकार कबीर। साहब ने तो सब कुछ कह दिया है हर विषय में, और दर्जनों दर्जनों वाणियाँ हैं, और दर्जनों दर्जनों वाणियाँ हैं। जो जीव झांक न उपजे कहा पुकार कबीर। अगर जीव के मन में झांकी नहीं उत्पन्न होती है, कि नहीं उत्पन्न होती है, साधक के मन में प्रेम नहीं उत्पन्न होता, उत्साह नहीं उत्पन्न होता है, तो कहा पुकार कबीर। कबीर साहब कहते पुकारने से क्या होगा? तुम पुकार रहे हो और सुन ही नहीं रहा है। तो इसलिए जो ये तृष्णा हम जगत को जगा देंगे, भयंकर भ्रांति है साधुओं की, जगत को जगा देंगे। अपना पूरा जगना चाहिए और विनम्रता से सेवा करते रहना चाहिए, विनम्रता से सेवा करते रहना चाहिए। जिनको जगना होगा जगेंगे, न जगना होगा न जगेंगे। मैं तो इस समाज में रहते हुए कुछ साधक जो भटक जाते हैं उनके कुछ भी नहीं सोचता हूँ। एक साधक ने एक बार कहा था कि साहब काफ़ी दिन रह करके भी जो लोग यहाँ चले जाते हैं तो उनके विषय में आप चर्चा भी नहीं करते हैं। उनकी चर्चा क्या कर? मैं दो गलती नहीं करना चाहता, एक ही गलती करता हूँ। जैसे गृहस्थों को कहता हूँ, आपने एक गलती कर ली, शादी कर ली, अब दूसरी गलती प्रकृति ने रोक दिया, बच्चे नहीं हुए तो अच्छा हुआ, झंझट नहीं है, एक ही गलती में रहे। तैसे मैं इधर भी लगाता हूँ। मैं एक गलती करता हूँ, जो लड़के आते हैं उन्हें स्वीकार लेता हूँ, दूसरी गलती नहीं करता हूँ। वो चले जाए तो उनके लिए मैं सोचूं, एक गलती काफ़ी है, दूसरी गलती नहीं करता हूँ। पहली वाली गलती इसलिए करता हूँ कि हमारे गुरुजी ये गलती न किए होते तो हमें आधार कहाँ मिला होता। हम गुरुजी की शरण में आए तो उन्होंने गलती की, मुझे स्वीकार लिया। और अगर मैं गलती न करूँ तो और लड़कों कैसे होगा काम? लेकिन अब कोई चला जाए तो मैं चिंता करूं, वो तो गड़बड़ मामला है। हमारे गुरुजी भी जब कोई जाता था कुछ नहीं सोचते थे। जब कोई जाता हूँ, हाँ ठीक है जाओ, एक बात भी नहीं कहती क्यों जाओ, क्यों जा रहे हो। अगर किसी के मन में स्वयं नहीं जागृति है तो गुरु उपदेश देकर के क्या करेगा? बस सहज कर्तव्य करना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। फूल की सैया पर सो, विरक्त हो गए हो तो फूल की सैया पर सो, यानी निश्चिंत रहो, फिक्र न करो, और बादशाहत के तख्त पर रहो। बादशाहत का तख्त क्या है? मन इंद्रियों को जीत लेना। जो अपने को जीत लिया वो बादशाहत के तख्त पर है। किला में रहो, माल मलिदा खाओ, फूल की सैया पर सो, और बादशाहत के तख्त पर रहो। ये विरक्त बच्चों को उपदेश किया जाता है। सब लाक्षणिक है। ऐसा भ्रम में न पड़ें कि आगरा के लाल किला में जाके रहने लगे वहाँ सुरक्षा न होगी। इस संतों की संगत रूपी लाल किला में उनकी सुरक्षा होगी। और माल मलिदा खाने की न समझें कि जब भंडारा होगा तब जानो खाने से मिलेगा, और बाकी माल मलिदा तो मिलता नहीं है। कड़ी और बाकी माल मलिदा तो मिलता नहीं है। कड़ी भूख में खाना ही माल मलिदा है। जिज्ञास साहब हमारे साथ कुछ दिन रहा करते थे, प्रायः इकट्ठा मोहम्मद नगर में हमारे पास रहे। पंचग्रंथी टीका कर रहा था,
तो पूरा समाज उस समय था। बीजक टीका लिखते समय तो समाज नहीं था, एक दो साधक थे बस। लेकिन पंचग्रंथिक टीका जब मैंने लिखी तो उनकी कुटी पर लिखी, और बीजक की टीका लिखी तो उनके घर पर ऊपर तल्ले पर। 16-20 संत हैं आश्रम में, तो शाम को दोपहर का भोजन रोटी सब्जी प्रायः रख दिया जाए। भगत जी चाहे दोनों टाइम बनाए, लेकिन हम लोग नहीं बना। तो मैं कहूँ जिज्ञासा साहब जलपान का टाइम हो गया, तो कहें हाँ आज अमृत भोजन है। उनको भूख लगी रहे तो कहें अमृत भोजन है। किसी दिन कहें आज अमृत भोजन नहीं है, नहीं खाऊंगा, भूख नहीं। कड़ी भूख अमृत भोजन है। कड़ी भूख में खाओ तो माल मलीदा खा रहे हो। सूखी रोटी खाओ कोई बात नहीं, माल मलीदा मिल जाए थोड़ा खा ले, ज़्यादा ना खाए गरिष्ठ जी। तो कड़ी भूख में खाना, सत्संग में रहना, कड़ी भूख में खाना, और फूल की सैया पर सोना, निश्चिंत रहना। गुरु की शरण में आगे अब चिंता क्या है, निश्चिंत रहो और बादशाहत के तख्त पर विराजो। अपने इंद्रिय मन को सुबस कर लो बस। वेश क्या है इसका महत्व नहीं। गुरु की शरण काफी है, संत की शरण काफी। गुरु की शरण काफी है, संत की शरण काफी है। वेश क्या है? कपड़ा है, कपड़ा पहना जाता है, कपड़ा है, कपड़ा बदलाव है। जिसको वेश मिल जाए ये न समझे मैं कृतार्थ हो गया। वेश तो एक वेश है, सदैव दीन बने रहना है। जब तक दीनता न आएगी साधना न होगी, अहंकार आ जाता है। कितने लोग तो साधु वेश पा करके गरजने लगते हैं, हम किससे कम हैं। प्रायः कहीं कहीं कार्यक्रमों में पता लगता है जहाँ भेष भगवान ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे मेरे कार्यक्रम में ऐसा कम प्रपंच है। साल भर में कहीं कभी पड़ जाता नहीं, कई वर्ष नहीं पड़ता है, परंतु कहीं भेष भगवान इकट्ठे हो गए तो ऐसे सूरवीर होते जो आकर के कहते महाराज हमें पूजा कम मिली है, 7 को 20 रुपये मिला, हमें 10 मिला है। और महाराज मैं इतने दिन का साधु हूँ और बहुत बड़े गुरु का साधु हूँ। अब वो समझते हैं बहुत बड़े गुरु का चेला हूँ तो मुझे भी 20 मिलना चाहिए। वो 20 मिलने में उनकी बड़ाई, 10 मिलने में बड़ाई नहीं। लेकिन बड़ा कोई संत होगा उसको विदाई न भी मिला तो चुप रहेगा, ये कहीं कहेगा, ऐतराज करने आएगा, तो निष्काम रहता है। लेकिन भोले लोग, ऐसे भोले लोग होते हैं, किंतु सूक्ष्म अहंकार आना तो सबको आता है, बिरले के न आवे सबको आता है, और उसको कुचलना पड़ता है। मैं जब बहुत एकांत रहता था तो मन में अहम भाव आवे, तो मैं उसको देखूं तो मैं सोचूं जैसे सांप का सर कुचलते हैं लोग, वैसे इसको कुचलना है। एकांत रहता हूँ साधना के लिए, अहंकार करने के लिए नहीं। कोई गुण आता है तो उसमें अहम भाव आता है, पद आता है तो अहम भाव आता है। चीज़ें जितनी जुड़ती उसमें अहम की गर्मी आती है, आने की संभावना रहती है, आती नहीं है बिल्कुल, सबको आती नहीं। जिनका विवेक प्रखर है नहीं आएगा, अगर उसकी गंध आएगी तो भी विवेकवान उसको नष्ट कर देंगे। जहाँ तक संबंध होता है सब में गर्माहट आने की संभावना रहती। पद मिला, धन मिला, जन मिला, अनुगामी मिले, बाल बच्चे मिले तो गर्माहट की संभावना रहती, और सारी गर्माहट झूठी, क्षणिक है। आया और गया, क्या मिला? कुछ स्थिर रहता है। अपने आप को सदैव मृत्यु के द्वार पर देखना चाहिए साधक को।
निरंतर मृत्यु हमारे तरफ खिसकती हुई आ रही है, और उसका आना कोई दुखद नहीं है और अशुभ नहीं, तो शुभ है। देह को ले जाए, अपना काम पूरा करना चाहिए, दुनिया से निष्काम हो जाए, बस काम अपना पूरा है, और ये देह धीरे धीरे गिर जाएगी और जीव अपने आप में स्थित, अपने आप में विश्राम। तो देह में रहते रहते वो विश्राम प्राप्त करना चाहिए। मोह की जबरदस्त पट्टी सबकी आंखों पर बंधी है। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वे जब गए तो मुड़ के देख न सके। पति के रहते पत्नी चली जाती है, पत्नी के रहते पति चला जाता है। माँ बाप की गोद से बच्चे उठ जाते हैं, बच्चे जन्मते हैं, माँ चली जाती है, बच्चे को पता नहीं रहता है। बड़े होने पर लोग बताते हैं तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माता मर गई थी। सारा संसार चल विचल है, किस वस्तु पर यहां मोह किया जाए। मृत्यु को सदैव देखना चाहिए। अंधभूतो अयम लोको तनुकेत विपश्यति। तथागत बुद्ध ने कहा अंधभूतो अयम लोको, यह लोक अंधा है। तनुकेत विपश्यति, थोड़े लोग हैं जिनको दिखाई देता है। सदगुरु कबीर ने ऐसी वाणी तो अनेक जगह कही है। सब जगह अंधा मैं कहीं समझाऊं तो बहुत प्रसिद्ध पद है। बीजक में अनेक बार ऐसे भाव के वचन आए। अन्य संतों ने भी कहे, ऋषियों ने भी कहा, महाकवियों ने भी कहा। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम में तदनामे कश्चित् शृणोति धर्माधर्ष कर्म कामस्य तस्मात् धर्मों सेव्यते। मैं दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूं, धर्म से ही अर्थ काम की पूर्ति होती है, फिर धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो? ये वेदव्यास महाभारत में कहते हैं। दोनों हाथ उठा करके मैं कह रहा हूं, धर्मादर्थस्य कामस्य अकस्मात् धर्मो न सेव्यते। अर्थ और काम की पूर्ति धर्म से होगी। धर्म से चलोगे तो सही धन रहेगा और तुम्हारी कामनाएं भी तृप्त होंगी, और बेधर्म से चलोगे कभी शांति नहीं पाओगे। लेकिन कोई सुनता नहीं मेरी बात। वेदव्यास कहते हैं ऊर्ध्वबाहुर्विरोम में तदनामे कश्चित् शृणोति। मैं हाथों को उठा के कह रहा हूं लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है। तो क्योंकि बस वही बात है, अंधभूतो अयम लोको तनुकेत विपश्यति। तनुकेत, तनुक थोड़े लोग देखते हैं। इधर बाराबंकी की तरफ तनुक ही कहा जाता है और गोंडा बस्ती में तनिक कहा जाता है। तथागत ने तनुक कहा। कितने शब्द तो ज्यों के तो अब घास, वेद में घास है, वही घास आज भी है। कंबल वेद में है, आज भी वही कंबल है। कितने शब्द तो बहुत पुराने हैं और चलते रहते हैं। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसको संसार जैसे का तैसा दिखाई देता है। संसार कैसा है? टूटा फूटा, कणों का प्रवाह, अस्त व्यस्त। जिनके प्रति गर्व है उन अनुगामियों और मनुष्यों के मन का कुछ ठिकाना नहीं। कब किधर कौन भाग जाए, क्या गर्व करते हो? दूसरा पक्ष है कि उनमें ऐसे दृढ़ विचार के लोग हैं जो सदैव सन्मार्ग पर रहेंगे, भटकेंगे नहीं। लेकिन उनका भी गर्व क्यों? वो तो अपना काम कर रहे हैं। बस तुम अपना काम करो।
अंत में ये सभी नर नारी और साधकों को समझना चाहिए कि संसार से कुछ मिलने वाला नहीं। जो सुख की लालसा है वो एक भ्रांति है। संसार एक साधना का क्षेत्र है, शरीर साधन है। यहां आकर के साधना का काम करना चाहिए। गुजर बसर के लिए थोड़ा मलहम पट्टी शरीर के लिए चाहिए। भोजन मलहम है, कपड़ा पट्टी है और कुछ नहीं। आत्म साधना में लग जाना चाहिए, भौतिक चीजों के श्रृंगार में नहीं। वो विवेक पूर्वक जो कर्तव्य है करें। वही बात, वही व्यवहार बांधने वाला है और वही खोलने वाला है। चाबी एक तरफ घुमाई जाती है तो ताला बंद हो जाता है, दूसरे तरफ घुमाई जाती है तो ताला खुल जाता है। चाबी वही है, ताला वही, दिशा का फर्क है। वही शरीर, वही मन, वही इंद्रियां, वही प्राणी पदार्थ। जो साधक विनम्र होकर, अहंकार छोड़कर, निष्काम होकर साधना करता है, मीठी वाणी बोलता है, सबसे विनम्र रहता है और समझता है एक संघात है, एक संबंध है, इसमें विनम्र होके सेवा साधना करके अपना कल्याण कर लेना है, वो अपना भवबंधन काट लेता है। और जो भ्रमित हो जाता है, जो समझता मैं मालिक हूँ, गुरु हूँ, घर का अगुआ हूँ, बड़ा हूँ, धनी हूँ, विद्वान हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, वो भटक जाता है। भले सब का उपयोग करना पड़े, गुरुवाई का उपयोग करना पड़े, मालिकपन का उपयोग करना पड़े, वो सबसे औकाई, लेकिन वो अंदर से कुछ मानता नहीं। अंदर से अपने को एक विनम्र साधक मानता है। अपना काम करना है, भवबंधन काटना है। भवबंधन क्या है? मन की तृष्णा, मन का मोह, मन का राग, मन की आसक्ति, जो बिल्कुल झूठी है, धोखा है, एकदम धोखा। उम्र सब धोखे में बीती गयो। आदमी अपनी उम्र को धोखे में बिता देता है, व्यर्थ की गर्माहट। किस चीज से आपका संबंध है? गहरे में सोचो। आपके बाबे दादे नहीं रहे, जिनको मूल मानते हो वो नहीं रहे। मेरी बहुत थोड़ी उम्र थी जब इस शरीर के पितामह का शरीर छूटा था। 2 आंगन के बाद एक बड़ा आंगन था। उस बड़े आंगन में एक तरफ नींबू का पेड़ था। उस समय कुआं नहीं बना था, उनके निधन के बाद उसमें कुआं बना। उस पेड़ के पास वो बैठे रहे। जब उनको जलपान दिया जाए तो पीस करके दे, दांत नहीं थे। तो जब मैं रहूं तो इशारा करें, एक पत्ता तोड़ लो। चिम्मच तो तब रहता नहीं था इतना, तो पत्ता तोड़ के दूं तो आगे एक फुनगी तोड़ दें, उसी चिम्मच बना लें, खाएं। उनकी आवाज़ मैंने सुनी नहीं, शांत बैठे रहते थे। और शांति शांति शरीर छूट गया। तो मुझे याद है कि जब शरीर छूटने का समय हुआ, जमीन पर लटाए गए थे और उनकी छाती पर संपुट, शालिग्राम का संपुट रख दिया गया था। और सब शांत थे, वृद्ध थे वो, सब शांत थे। वो जड़ थे और चल गए थे मेरे बचपन में। मेरे वैराग मार्ग में आने के बाद माता पिता गए 85 में, 1-2 महीने के अंदर। सबके माता पिता पितामह सब के चले गए और जाते हैं, जा रहे हैं। जब अपना पुत्र चला जाता है तो माता पिता तो चले जाते हैं, अपना शरीर ही नहीं रहता है। ऐसे चल विचल संसार में रहकर कहाँ मन को बांधा जाए? व्यवहार लेना देना है बस।
प्रेम के साथ सबका व्यवहार करो, सदैव विनयी रहो। मानव मात्र को विनयी रहना है और साधक को अत्यंत विनयी रहना है। अगर साधु गुस्सा करता है तो गृहस्थ लोग कहते हैं बाबा आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ट्रेन की यात्रा में ऐसी बात हुई, ट्रेन की यात्रा में रिजर्वेशन था, एक अनधिकृत वो आ गए, तो एक साधु ने गुस्सा करके कहा तुम्हारा ही नहीं है। तो तीसरे ने कहा बाबा आपको तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वो शर्मा गए। गृहस्थ लोग भी जानते हैं कि साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए और साधु को कभी कट नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को कट नहीं बोलना चाहिए। लेकिन साधु गुस्सा करे वो कट बोले तब फिर कहाँ जाए इंसान, कहाँ सीखे, कहाँ जाए इंसान, कहाँ सीखे। इसलिए बजर दई के छतिया होना फकीर, कपड़ा पड़ा बदलने में काल लगता है। ऐसे ऐसे उदार गुरु हैं कि जैसे आओ तैसे वो बेच दे सकते हैं, और ऐसे उदार गुरु हैं कि पत्नी के साथ पहुंचो तो दोनों को साधु बना देंगे, साधु बना देंगे। और जाओ दोनों पति पत्नी आराम से रहो, कोई हर्ज नहीं है। तो ये वेश देना कोई बड़ी बात नहीं है, कपड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, कपड़ा बदल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपने मन को रगड़ना। अपने मन को रगड़ो। साधु सावधान, कटु वचन तुम्हारे मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। गुस्सा में नहीं कहना चाहिए, गर्म होके नहीं कहना चाहिए। अगले आदमी से गलती हो गई है, कारण बताओ उसे। एक तो तुरंत न कहो, समय से बुला कर या उसके पास जाकर मिठास से कहो, कारण बताओ कि देखो ऐसा करने से ऐसा कि देखो ऐसा करने से ऐसा नुकसान है। तुम्हारी इच्छा खराब होगी इसमें और मन भी खराब होगा। अंदर से खराब होगा, बाहर भी लोग खराब मानेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसका असर ज़्यादा होगा। अब देखिए तुरंत एकदम गुस्सा में भड़बड़ा पड़े, और वैसे ही तुम्हें कोई भड़बड़ाए तो तुम सह नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्राय अफसरों की बात याद आती है। बड़ा अफसर जब आता है तो छोटे अफसरों को डांटता है, तो छोटे अफसर को खराब लगता है जो बड़ा डांटता है, लेकिन क्या करे, चुप रहता है। और अपने छोटे को वो डांटता है। तो ये कितनी गलती है। हम अपने जीवन से तुलना करें। जब बड़े अफसर का हम स्नेह चाहते हैं, मीठा वचन चाहते हैं, तो हमारे मातहत के लोग भी तो हमसे ही चाहते हैं। वो तो तथ्य देखा जाए तो दुर्गुण उत्पन्न होने की गुंजाइश ही नहीं होगी। तथ्य हम देख कहाँ पाते हैं। सब लोग नशा में रहते हैं, हरदम सबको नशा है, सबको नशा है। अब मात्रक फर्क है, कितनी मात्रा, कितना परसेंटेज किसको नशा है। पूरा नशा समाप्त हो जाना कल्याण अवस्था है, कल्याण अवस्था है। मंच पर बैठ करके बोलना तो सरल है, व्यवहार में मुझे भी जब व्यवहार में रहूं, गुस्सा न करूं, तब मेरी भी कसौटी है। ये साथी लोग पकड़े मुझे, जब मैं गुस्सा करूं तो साथी लोग मुझसे आके बताएं कि देखो साहब आपने भी गुस्सा किया था, तो मैं सुधारूंगा। मंच पर बोलना तो क्या है, मंच पर तो कोई भी बढ़िया बोल लेता है और सुनने में भी कुछ नहीं लगता है, चुपचाप सुन लिए। प्रयोग के समय में सावधानी जब रहे तब बनेगा काम। लोभ न रखना। साधु लोभी है तो फिर साधुता क्या है? खाने के लोभ नहीं, कपड़े के लोभ नहीं, रुपए के लोभ नहीं, मान बढ़ाई के लोभ, आगे बैठने के लोभ नहीं। आगे बैठने के भी लोभ होता है, ऊंचा बैठने का लोभ होता है। सबसे बड़ा लोभी मैं हूँ, सबसे ऊंचे बैठा हूँ।
ये लोभ न होना चाहिए। जहाँ तक बन सके जहाँ जाए पीछे नीचे बैठने का मन रखे, किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। काम पर विजय, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, मोह पर विजय, ईर्षा द्वेष पर विजय, मानसिक विकारों पर विजय, ये साधु का काम है। यही सब गृहस्थ का भी काम है। साधुओं को जो उपदेश है गृहस्थ स्त्री पुरुषों के लिए भी वही उपदेश है। अब वो दर्जे दर्जे जितना कर पावें। घर में रहें कट बोलेंगे, कौन सहेगा? माँ बाप कटभाषी हूँ, बच्चों को खराब लगता है, और बहुत कहेंगे तो बच्चे भी उत्तर देना शुरू करेंगे। बड़ा जिनका पद बड़ा है और जिनकी उम्र बड़ी है या साधु मार्ग में पहले से आए हैं, तो ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से अपना ऐसा क्यों माने? ऐसा होने से अपना ऐसा क्यों माने? कोई हमसे पीछे आया, हमें वो आदर दे, उसका मन है। हम क्यों माने कि हम पहले आए इसलिए हमारी वरीयता होनी चाहिए, हमारी उम्र ज़्यादा है इसलिए वरीयता होनी चाहिए? ऐसा हम क्यों माने? हमें तो मानना चाहिए सब बराबर है। मैं तो बारंबार उदाहरण देता हूँ मर्तों का। वेद में मरुत वर्णन है, सप्त सप्त आया है एक जगह, तो सप्त सप्त आने से 7 सते 49 मान लिया गया। 49 मरुत ऋग्वेद में आता है। ये रुद्र के पुत्र हैं, लेकिन पिता की महिमा बहुत कम है। रुद्र की महिमा वेद में बहुत थोड़ी है, और इन बच्चों की महिमा, मरुतों की महिमा बहुत है। मरुत सब भाई हैं, इसमें न कोई बड़ा है न छोटा है न मध्य है, सब बराबर है। ये क्रीड़ाशील है, क्रीड़ा करते, खेलते रहते, हवाएं चलती हैं, धूल को उछालती हैं, क्रीड़ा करती हैं। अलंकारों में बहुत बढ़िया बढ़िया वेदों में मनोरंजक वर्णन आता है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें न कोई मध्य है, न छोटा है, न बड़ा है। और इस पर श्री विशाल साहब की याद आती है, जब उन्होंने रात के समय मुझसे कहा, काम क्रोध लोभ मोह मानसिक विकार कर कैसे दूर रहें, इस पर बोलो। गर्मी का महीना था, खेत की ज़मीन बढ़िया बनी थी, खाट साहब की पड़ी थी, लेटे थे, नीचे चटाई बिछवा दी बिल्कुल खाट से सटा करके। वो लेट गए, मैं बोलने लगा। जब वो थक जाएं तो पैताने सिर कर लें, क्योंकि मेरे तरफ देखते रहें, करवट बदल लें, सुनते रहे घंटा से ज़्यादा तक। किसी की बात साहब 10 मिनट नहीं सुन पाते थे। कहा अच्छा बढ़ाए दो, और घंटा से अधिक में बोला, सुनते रहे। जब बंद किया, मैं स्वयं बंद किया, तो कहे तुम्हारे उपदेश से संतों का बड़ा हित है। तो हम कहे साहब यहाँ बड़े बड़े हैं, हम कौन होते हैं? उन्होंने कहा बड़ा छोटे को है हो, यहाँ बड़ा छोट को है हो। अब उनका ये बात नहीं कि मर्यादा नहीं माननी चाहिए, तो ये मूल बात कहे। मूल बात में क्या, हम सब मनुष्य हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब जीव हैं, और व्यक्तित्व की दृष्टि से हम सब मनुष्य हैं। छोटा बड़ा इसमें कौन है? छोटा बड़ा की मर्यादा साधक स्वयं मानता है। अपने मन में हमें साधक स्वयं मानता है, अब साधक स्वयं मानता है। अपने मन में हमें मनवाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। निष्काम रहो, निर्माण रहो, सबसे पीछे और नीचे रहने की चेष्टा करो, विनयी रहो, किसी को कट न कहो, कोई कट कह दे सालो। और ये सब को ध्यान रखना चाहिए गृहस्थ विरक्त को, कि साथी से त्रुटि हो तो कोमलता से, प्यार से, अकेले में कारण बताना चाहिए, और उसका फल बताना चाहिए। डांट फटकार और गुस्सा और झड़क, जानवरों की लीला। एक भैंस उधर आए, एक भैंस लड़ गई। जानवर की ये चाल है, भड़क भड़क करके बोलना, गुस्सा करना, भड़बड़ा देना, ये अच्छा नहीं। कारण बताओ, फल बताओ
कि इसका ये कारण है, ये फल है, ये नुकसानदेह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को, साथियों को, मित्रों को, साधुओं को, ब्रह्मचारियों को, पत्नी को, पिता को, भाई को, छोटे को, बड़े को, किसी को भी राय देना हो, प्राय छोटों को दिया जाता है, बड़ों को कम दिया जाता है। बड़ों को दिया जाता है तो अदब रखा ही जाता है। और बड़ों को करीब करीब कौन सिखाएगा? बड़े बड़े स्वयं सुधरे नहीं तो डूबे। छोटों के लिए लोग कहा करते हैं, और छोटों के कहने में कई लोग संयमित नहीं रहते और उसका परिणाम बुरा होता है। फिर बड़े लोग बेकार हो जाते हैं। अगर ऐसे भड़बड़ाने वाले बड़े लोग हैं तो लोगों की श्रद्धा उनमें नहीं रह जाती, वे बिल्कुल बहिष्कृत हो जाते, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो। पवित्र रहनी ही सबसे बड़ी चीज है। वैराग्य मार्ग में ये ध्यान रहना चाहिए, गृहस्थी का त्याग पक्का हो। घर छोड़ा तो घर के लिए पता लगाने का मन न रहे कि कुशल मंगल है कि नहीं। घर से एकदम बिल्कुल पक्का विरक्त, और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन। खाने पीने में कोई लोभ नहीं। इस सदैव मन बना ले रूखा फीका खाएंगे, जो मिल जाएगा गुजर करेंगे, फिर जो मिल जाए साज गुजर बसर करे। पैसे का लोभ कभी न रखे, कभी न रखे। अगर पैसा मिले तो काम भर का उपयोग करके दूसरे की सेवा में लगा दे। व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़्यादा संग्रह की प्रवृत्ति साधक न रखे। बड़ों का आदर करे, छोटों के प्रति स्नेह रखे, बराबर में प्रेम का भाव रखे, हिल मिल के रहे, समता से रहे, सदैव त्याग भाव से रहे। इस ढंग से जब साधक रहेगा तो उसको अपने जीवन का फल मिलेगा और एक आदर्श हो जाएगा। जो बच्चे हैं यही तो आगे बड़े होते हैं। इन्हीं में गुरपद लेना पड़ता है, गुरुवाई की सेवा करते हैं, प्रबंधक की सेवा करते हैं, दूसरे को सीख देते हैं। आज के बच्चे ही आगे बुजुर्ग बनते हैं। पूरा काल में ये बात रही, कोई साधक किसी गुरु के पास गया, किस आचार से उपदेशित हो। आचार शब्द ज़्यादा कहा करते थे। तो अगर कोई अच्छे आचरण और रहनी का है तब साधक के प्रति अच्छी भावना होती है, उनका उपदेशित है। ये आज भी है। जो अच्छे सदगुरु हैं, रहनी संपन्न हैं, उनके शिष्यों का आदर जहाँ भी वो घूमते हैं उनका होता है कि भाई उनके हैं, जरूर अच्छे होंगे। अब कहीं बड़े गुरु के चेला कहलाओ और ढील ढाल रहो। अब आए फलाने साहब का चेला आया है, बड़ा आदर किए, और पीछे देखे भंगार, तो मन खट्टा हो जाएगा। इसलिए बड़े गुरु का नाम लेने से काम न बनेगा, बड़ा आचरण चाहिए। मैं अहमदाबाद में था तो दिल्ली की तरफ से एक साधु गए। उनकी उम्र 45 से कम नहीं रही होगी, 45-50 के बीच में रही। मिले जुले, पूजा वूजा किए। मैंने कहा पता बताओ, क्या परिचय, क्या नाम क्या है? कहे साहब मैं आपका शिष्य हूँ। एक सज्जन ने कहा कि पूछते हैं तो मैं कहता हूँ आपको, आप हमारे सदगुरु हैं। तो कहे कि तो अपने गुरु के पास कितना दिन रहे? तो मैंने कहा अभी तो दर्शन नहीं किया हूँ। तब कैसे तुम कहते हो कि सदगुरु हैं? कि उनका ग्रंथ पढ़ करके मुझे बोध हुआ है, तो आपके पास आया हूँ।
सरल हृदय के थे, लेकिन बस वही उनका मोह था कि हमारा नाम बताएं गुरु के लिए। मैंने कहा जिससे आपको वेश मिला है उनको बताना चाहिए, उनका शिष्य हो। कोई विशेष बात आवे तो कहो मेरा नाम लो, कि उनके ग्रंथों से मुझे बोध हुआ, इसलिए उनको हम सदगुरु मानते हैं। लेकिन जिन्होंने वेश दिया और जिनके आरक्षण पाए उनको सदगुरु बताओ, उनका नाम लो, तो उनका नाम लो। तो मेरा नाम लेते थे। मेरा नाम लेने में उनको गर्माहट लगती थी, साहब का शिष्य हूँ और मुझे मिले नहीं, और इतने भोले कि हमसे भी सब वो कहे कि जब वो हमसे पूछे गुरु जी के पास कितना दिन रहे, कहे हम अभी तो दर्शन ही नहीं किए, तब कैसे गुरु तो ऐसे कई लोग कहा करते हैं मुझे कि साहब हमारे गुरु हैं। ये अच्छा नहीं, अपने गुरु को गुरु कहें। मेरे ग्रंथों से उनको सहयोग मिला है तो उसका उपकार उनके मन में रहेगा ही। कोई विशेष बात आवे तो भाई बोध तो उनके ग्रंथों से मिला, ऐसा कह सकता है। तो बड़े गुरु का चेला हम हैं ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं। आचरण की जरूरत है, रहने की जरूरत है। लेकिन ये ठीक है कि अच्छी संगत में कोई साधक रहता है और अपना मन देता है ठीक से, तो अच्छा बनेगा, इसमें संदेह नहीं। अच्छी योग्यता है लेकिन अच्छी संगत नहीं पाया तो निर्माण बढ़िया नहीं होता है। वो विरले प्रतिभावान की बात छोड़ दो, विरले होते हैं जो सामान्य गुरु को भी पा करके अपना बहुत बड़े हो जाते हैं। बीज तो सही पाते हैं, बीज सही न पाओ तो भटक जाएंगे। काला गेड़ा गन्ना हो, काला गेड़ा गन्ना बहुत मीठा होता है, उसका छिलका तो हाथ से ऐसे चीर दो निकल जाए, और मुख में लो गल्ला तो मुंह भर जाता है रस से। लेकिन अब खेत कमज़ोर है तो पतला पतला होता, रस कम। परंतु फिर अच्छे खेत में बो दिया गया तो फिर वो मोटा मोटा और रस से भरा हो जाता है। तो बीज सही है, खेत पा करके वो बढ़ जाता है। कोई गुरु है, सही ज्ञान है, उसको बहुत ऊंची रहनी नहीं है, शिष्य को बहुत उस ढंग से बोध नहीं दे सकता है, लेकिन विचार सही है, सिद्धांत सही है, तो साधारण ऐसे गुरु से भी उच्च संस्कारी जीव जब प्रेरणा पा जाते हैं तो अपने बल से वह बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे कोई कोई होते हैं, अंत में उनको भी शुद्ध संगत की जरूरत पड़ती है। बाकी सामान्य का तो जब अच्छी संगत में रहेंगे तभी उठ सकेंगे। वो बहुत समर्थ पुरुष की बात की नकल न करनी चाहिए। श्री विशाल साहब साधारण आधार लेकर के एकदम बहुत आगे बढ़ गए। ऐसे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कितने ऐसे महापुरुष होते हैं जो ऐसा हो जाते हैं, तो उनकी नकल नहीं की जा सकती। सामान्य साधकों को अच्छी संगत से ही उनमें उच्चता आएगी। जब अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, बरतेंगे, तब वो दशा आएगी। वैराग्य मार्ग उच्च मार्ग है, जिसमें सारे शोक मोह का अंत होता है। इसलिए साधु ब्रह्मचारी वेश में जितने हैं वे समझें कि उनका काम क्या है। ये मर जाने का चिन्ह है, साधु और वेश और ब्रह्मचारी वेश। जो मर जाता है उसको सादा कपड़ा लपेट करके दफना देते हैं, जला देते हैं। ये सादा वस्त्र जो दिया जाता है ये मृत का चिन्ह है, और इस चिन्ह को लेकर के मर जाना चाहिए। मर जाने का मतलब मन मर जाए, अहंकार छोड़ दे, विनम्र हो जाए। कोई डांट दिया, प्रतिक्रिया न करो, लाभ के लिए डांटा होगा, ऐसा सोचो। मैं कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ, प्राय बच्चों से पूछता हूँ, तुम्हें कोई डांटता तो नहीं है? नहीं साहब, कोई नहीं डांटता। कभी
कभी कोई डांटता है तो हित के लिए है, ऐसा बच्चे कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लक्षण है। डांट गास का स्वभाव अपना न बनाए, और किसी से ऐसी बात निकली गई है तो उसको सहे, उसको बुरा न माने। जितना मन निष्काम होगा उतनी साधु दशा सही आएगी। अहंकार कामना यही दो रोड़े हैं, और कामना में अहंकार, अहंकार में कामना अपने आप ओतप्रोत है। एक कह देने से काफी है, काफी है। अहंकार है तो कामना है उसमें, कामना है तो उसमें अहंकार है। अहंकार कामना के विसर्जन से ही सही दशा आती है। और इसकी कील बड़ी जबरदस्त है, बड़ी गहराई में है। तो रगड़ते रगड़ते कटते तब कटता है। लेकिन कोई काटना चाहे तो कटता है पक्का। लोह की कील काटने में समय लगेगा, लेकिन काट दो तो कट गया, फिर वो नहीं जुड़ेगा। और ये जो अहंकार कामना की कील है, समय नहीं लगता है। जैसे विवेक जगह उध्वस्त, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है। ऐसा सूक्ष्म विषय, बाहरी बंधन तोड़ दो, टूट गया, बस खत्म। मन का बंधन तोड़ दो, फिर जुड़ जाता है। इसलिए तोड़ते रहना है। तोड़ते तोड़ते जब सर्वथा टूट जाता है, तब सही दशा आ जाती है। और फिर तब रक्षा की जरूरत होती है। सावधान ना रहोगे तो फिर जुड़ जाएगा। जब तक जीवन है तब तक बंधनों का कारण है, भटकाव का कारण है। कहीं असावधान होगे तो मन में लिप्सा शुरू हो जाएगी। तो जो विवेकवान है, जो निरंतर जागृत है, वो असावधान होने तो कोई चांस ही नहीं। सदगुरु विशाल साहब से मैंने एक बार पूछा था, क्या साहब जीवन मुक्त पुरुष भी भटक सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो कल्याण प्राप्त है, किस चीज के लिए भटकेगा? कौन सी चीज दुनिया में है जिसमें वो भटक जाएगा? लेकिन हाँ, तुम्हारा प्रश्न ठीक है। अगर वो ढील ढाल हो जाएगा तो भटक जाएगा। जब तक जीवन है ढील ढाल होने का चांस है। अब कृतार्थ अवस्था आ गई, निष्काम बुद्धि हो गई, निष्काम अवस्था है, मान बढ़ाई बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, और उसी में धीरे धीरे भूलने लगा तो ढील हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अस्थानुपनिमंत्रणे संगत समयाकरणम पुनर्नष्ट प्रसंगात, ये योग दर्शन में आता है। अस्थानुपनिमंत्रणे, बड़े बड़े स्थानधारियों, गद्दीधारियों, राजाओं, महाराजाओं के निमंत्रण पर भी संग और असमय न करें। संग यानी आसक्ति, असमय यानी हर्ष, आश्चर्य न करें। आपको बड़े बड़े धनाढ्य लोग, राजा महाराजा निमंत्रित करने लगे तो उसमें आसक्ति न बनाओ और अहंकार न करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे पुनर्नष्ट प्रसंगात, फिर पतित होने का प्रसंग आ जाएगा। ऊंची चोटी पर पहुंच करके अब अगर मान बढ़ाई में शिथिल होने लगे तो गिर जाओगे। ये ध्यान रखना चाहिए। और प्राय साधक ऐसे गिरते हैं। कितने साधक घर छोड़ते हैं तो उनका मन बड़ा विनम्र रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद बस वो भी गुरु भाई हो गए, बड़े हैं, साधु हैं। 4 वर्ष हो गया साधु भेष हुए, 10 वर्ष हो गया, आप गुर्राना शुरू, भूल गए जो पहली वाली दशा रही। पहली वाली दशा सब समय बनी रहनी चाहिए। पुराने संत जो डांटते फटकारते थे, मैं तो कई बार कहा हूँ, घर छोड़ के आया था वही, लेकिन अब उतना पता ही नहीं था।
कार्यक्रम खत्म हो गया था और घर छोड़ के आया था, तब है कि उसके वही समय होगा। शाम को घंटी लगी और सब पाठ के लिए, तो उत्साही तो मैं रहता ही था, पहले पाठ में पहुंच गया। तो साहब की जो गद्दी थी चौकी की, पैरे पैरा केवल भी था, कपड़ा कुछ नहीं बिछा था, तो वहीं गद्दी के नीचे वो पैरब बैठ गया। अब ये बुद्धि नहीं थी कि उस तरफ बैठूं, इधर संत बैठेंगे। तो अधिकारी साहब आए, कहे धत तेरे गृहस्थ के। मैं भगा गया, वहां पैरब किनारे बैठा। उनकी भाषा ऐसे रहती थी, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं रहता था। वैसे तो साल भर के बाद तो हमारा इतना अदब खाने लगे, अगर किसी को डांट रहे मैं पहुंच जाऊं तो चुप। फिर तो जब तक वो जीवित रहे मेरे ऊपर इतनी कृपा, और डांटना तो उनको स्वभाव था, डांट देते थे, लेकिन अगर किसी को डांट रहे मैं पहुंच जाऊं तो चुप हो जाते थे। तो पहले के संत कितने अक्खड़ होते थे, झाट फटकार दिया करते थे। आज के तो कितने बच्चे सुन करके भाग ही जाए वही लागे। सहनशील बनो, त्याग वैराग संपन्न बनो, विनम्र बनो। हो बनो नहीं हो, साहब ने होने का है, साधु होना चाहिए, बनने नहीं कहा। ध्यान दो कितना मार्मिक है, साधु होना चाहिए, पक्का हुई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया न तेल। साधु बनना चाहिए नहीं कहा, होना चाहिए कहा। बनना है कपड़े से, होना है अंदर से। बाहर से कपड़े से बनने न सोचो, गुरुजी कपड़ा दे दे, दे न दे न दे। अंदर से हो, अंदर से निष्काम, निर्माण, आज्ञाकारी, परिश्रमी, सेवापरायण, विनम्र, मिष्टभाषी, त्यागी, वैराग संपन्न, इस प्रकार अंदर से पक्का साधु हो। और यही सब सद्गुण गृहस्थ को भी करना है। अगर साधुए को संसार छोड़ के जाना हो, गृहस्थ लोगों को यहीं रहना हो, तब तो कोई जरूरत नहीं। और गृहस्थों को भी जाना है, इसलिए जो सुख साधु चाहते वही सुख गृहस्थ चाहते हैं, शांति का सुख। इसलिए गृहस्थों को भी